अब बारात की तैयारी होने लगी, सारी बारात सज के तैयार हो गए और भोले बाबा तो बड़े सुंदर सजे और अपनी टोली बारात की नंदीश्वर पर बैठ गए और अपनी टोली अलग अलग बन गई, क्योंकि भगवान नारायण ने कहा कि पराए घर में जाके बेइज्जती थोड़ी करानी है, पराए गांव में जा कर के भैया इनकी बारात हमारे लायक नहीं है, ऐसा करो अपनी अपनी टोली अलग बना लो। अब भूत प्रेतों की भोले बाबा की टोली अलग और देवताओं की टोली अलग बन गई और बड़ी सुंदर बारात जा रही है आज हिमाचल के यहाँ। भोले बाबा उल्टे बैठ गए नादिया पे, क्यों? उनके जो भूत प्रेत उनके जो थे बाराती वो नाचते कूदते उछलते चल रहे हैं। किसी के तो कई मुख हैं, किसी के एक भी मुख नहीं है, और किसी के कई पैर हैं, किसी के एक हाथ है, किसी के एक भी हाथ नहीं है, किसी के कई कान हैं, किसी के कई नेत्र हैं, कोई ताज़ा ताज़ा खून लपेटे हैं। ऐसी भोले बाबा की बारात है। और भोले बाबा जब तैयार हुए थे ना, सो महाराज जो जटा थी उनका सेहरा बन गया था, छोटे छोटे सर्प कानों में थे और गले में सर्पों का हार, बहुत सुंदर भोले बाबा का श्रृंगार था। और बाघंबर जो पहनाया उनको, तो महाराज अब नाड़ा ढूंढ रहे हैं कि नाड़ा नहीं मिल रहा। एक सर्प ने कहा मैं नाड़ा बन जाऊंगा, चिंता मत करो, और वो बाघंबर का उनके नाड़ा बन गया। और भोले बाबा की बारात जाने लगी, बड़ी सुंदर बारात जा रही है। और भूत प्रेत जो नाच रहे हैं ना महाराज, जो नाड़े रूप बना था जो सर्प बाघंबर में, उसका भी मन करा कि हम भी नाच लेते, लेकिन हम तो भोले बाबा की कमर में बंधे हैं। उसने सोचा, उस पर रुका नहीं गया, बहुत देर उसने अपने आप को रोक के रखा, फिर नहीं मन माना और धीरे से उनके बागंबर में से सरक करके और वो भी उछल उछल के नाचने लगा और भोले बाबा हो गए दिगंबर। बोले शंकर भगवान की जय हो। हिमाचल के यहाँ बारात पहुंची, नारद जी पहले ही पहुंच गए। बारात जा रही है, ढोल बज रहे हैं क्या? बारात पहुंच गई हिमाचल के यहाँ। मैना मैया आरती लेके खड़ी हैं। सज रही भोली बाबा निराली दूल्हे, सजी रही भोली बाबा दूल्हे में, सजी रही भोली बाबा निराली दूल्हे, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, सज रहे ओ सज रहे रे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रही भोली बाबा निराले दूल्हे। निराला पिए भंग का प्याला, सर जटा चढ़ाए, तन भस्म रमाए, ओढ़ी मृगशाला,
गले नाग की माला जय हो। है शीश पे गंगा जय हो। मस्तक पे चंदा जय हो। तेरे डमरू में जय हो। त्रिशूल विराजे जय हो। भूतों की लेकर टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो बेल पे सवार शिव भोले जी दिगंबर ले मूल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर है बेल पे सवार शिव भोले जी दिगंबर है बैल पे सवार। सजी रही भोले बाबा निराले दूल्हे में सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में हो सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सजे रहे हो सज रहे रे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। ताली से बात रहे भोले बाबा निराले दूल्हे जय हो भोलेनाथ की। जय हो। नित रहे अकेले जय हो। शंकर अलबेले जय हो। है गुरु जगत के जय हो। नहीं किसी के चेले जय हो। है भंग का जंगल जय हो। जंगल में मंगल जय हो। भूतों की पलटन जय हो। आ गई है बंधन जय हो। ले भांग का गट्ठा जय हो। ले रही है अट्टा सब घिस रहे हैं जय हो। हो कुंभक का जय हो। पी करके भूतों की लेके टोली चली है ससुराल भूतों के लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली जले हैं ससुराल भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। भोले जी हैं दिगंबर हैं बैल पे सवार भोले जी हैं दिगंबर है बैल पे सवार। ओ सजी रही भोले बाबा निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में ओ सजी भोले बाबा निराले दूल्हे में सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में निराले को देखा, इंद्र को देखा, कहती हैं यही है क्या भोले बाबा। नारद कहते हैं ये ना है, ये तो उनके बराती हैं। आगे आगे जैसे देवता और वो बारात बढ़ती जा रही है, सबकी पूछती हैं यही है भोले बाबा। ना ना ये तो बाराती लोग हैं, ये नहीं है भोले बाबा। महाराज जब भोले बाबा आगे बढ़े तो भोले बाबा ने अपना विकट रूप धारण कर लिया। वहाँ पर पंचमुख हो गए, सर्पों के हार पहने भयानक रूप धारण कर लिया। मैना मैया तो देख के नारद जी बोले कि देखो ये हैं तुम्हारे दामाद। मैना मैया देखते ही बेहोश हो गई और कहने लगी इस वर के लिए मेरी इस कन्या ने इतनी तपस्या की, ऐसे वर के लिए मैं ऐसे वर से कभी शादी नहीं करूँगी। मूर्छा जागी, सब समझा रहे हैं, लेकिन मैना मैया कहती हैं इस वर के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह नहीं करूँगी। छाती से बांध के समुद्र में गिर जाऊँगी, अग्नि में जल जाऊँगी, पहाड़ से कूद पड़ूँगी, लेकिन इस वर के साथ कन्या का विवाह नहीं करूँगी। जैसे तैसे समझा करके बड़ी मुश्किल से मैना मैया को होश दिलाया, समझा रहे हैं, नारद जी समझा रहे हैं, वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति समझा रही हैं। उन पर तो बहुत गुस्सा कर रही हैं वो मैना मैया कि तुम सबने मिल करके मेरी कन्या को बावला बना दिया कि ऐसे वर के लिए तुम तपस्या करो। सबने समझाया कि अच्छा दूल्हा तुम्हें अच्छा रूप दिखा दे तो तुम कर दोगी ब्याह।
मैना मैया ने बहुत देर में कहा कि ठीक है, अगर वो मुझे अच्छा रूप दिखा देंगे, सुंदर रूप दिखा देंगे तो मैं सोच लूँगी इस बात को। ये नहीं कहा कर दूँगी, हाँ फिर सोचूंगी। नारायण भगवान भोलेनाथ के पास गए और कहने लगे ये रूप इस समय के लिए नहीं है, इसका त्याग कीजिए और सौम्य रूप धारण करिए। जैसा कैलाश से बड़े सुंदर बन के चले थे भोले बाबा, वो तो हिमाचल के यहाँ आके रूप बदल लिया था, वैसे ही रूप में हो गए। बड़े सुंदर भोले बाबा हैं, बहुत सुंदर, एकदम कपूर कैसा वर्ण है भोले बाबा का। कहते हैं ना कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, करुणा के भी सागर हैं, मुस्कान हमेशा चेहरे पे रहती है। जब वो रूप दिखाया माता मैना को, तो मैना मैया तो कहने लगी मेरी पुत्री धन्य है, धन्य है, धन्य है, इतना सुंदर मेरे दामाद हैं, इनके लिए तपस्या करके उसने कोई गलती नहीं की। और भोले बाबा का आज विवाह हुआ, फिर गौरा मैया की विदाई हुई। देखो विस्तार तो चाहे कितना भी कर लो कथा का, विवाह कार्य संपन्न हुआ। वैसे तो कथा में बहुत है अभी तो जब फेरे होने लगे तब ब्रह्मा जी मोहित हो गए, अनेक अनेक कथाएं, मतलब कि विवाह भोले बाबा का हो गया। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। ब्याह होकर के कैलाश पे आए और आनंद से रहने लगे। अब ब्याह की कथा यहीं तक है। अब करदम ऋषि ने अपनी तरफ देखा और उनकी तरफ देखा, उनके बाल पके हुए हैं, हड्डियां चमक रही हैं, नसें दिख रही हैं, आंखें गड्ढे में घुसी हुई हैं। करदम ऋषि सोचने लगे ये शरीर इनके लायक नहीं है, और वो भी उस सरोवर में गए और स्नान करके आए तो राजकुमार के स्वरूप हो गए। दोनों विमान पे बैठे और बहुत दिनों तक भ्रमण करते रहे। उनकी 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। एक दिन करदम ऋषि सोचने लगे कि देखो मैं कितना विषय भोगी हो गया, तपस्या भी छोड़ दी और मैं ये गृहस्थ में फंस गया। और कहने लगे कि देवी अब मैं तपस्या करने जाता हूँ। देवहूति मैया हाथ जोड़ करके आगे आ गई और कहने लगी स्वामी आपने एक संतान के लिए कहा था, अभी संतान नहीं हुई, इन कन्याओं को संतान नहीं कह सकते, इनका तो मेरे ऊपर भार हो रहे हैं, आप चले जाएंगे तो इनका विवाह कौन करेगा। एक पुत्र होता तो संतान मानते। कपिल भगवान आने वाले हैं, समय हुआ। रुक गए करदम ऋषि थोड़े से दिन, और कुछ दिन बाद भगवान ने स्तुति की भगवान की, करदम ऋषि ने, और भगवान गर्भ में आ गए। देवहूति मैया गया, उसको नींद आ गई तो उसने पैर सीधे कर लिए, पूरा लेट गया। हंस ने देखा कि पेड़ के झरोके में से कुछ धूप राजा के मुख पे पड़ रही है। हंस का हृदय अच्छा है। हंस ने सोचा कि मैं राजा, ये राजा है, प्रजा का पालन करता है, हम सबका ध्यान रखता है, कितना अच्छा है, मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए। और हंस वो पंख अपने फैला करके उस धूप की जगह पे बैठ गया कि राजा के मुख पे धूप ना जाए। हंस बैठा रहा। कौआ बोला किस लिए बैठे हो यहाँ पंख फैला कर? कि हमारे महाराज सो रहे हैं, तुम हटो, तुमने बहुत सेवा कर ली, मुझे बैठने दो थोड़ी सी देर। उसने सोचा चलो ये भी सेवा कर लेगा, और हंस हटा और कौआ वहाँ पंख फैला करके बैठ गया। कौआ कपटी है। कौआ ने राजा के मुख पर बीट कर दी और उड़ के चला गया। हंस को बुरी लगी ये बात। राजा के मुख पे फिर भी धूप आ रही और हंस दोबारा से बैठ गया छाया करने के लिए। जब राजा उठा तो राजा ने देखा कि मेरे मुंह पे बीट पड़ी हुई है कौए की। इसका मतलब है ये पक्षी जो बैठा है इसी ने मेरे मुंह पे बीट कर दी। और राजा ने बाण छोड़ा और हंस के प्राण चले गए। गलती किसकी और सजा किसको मिली? तो इसलिए असंत का साथ करो, तो अगर असंत
गलत कार्य करेगा तो खुद भी फंसेंगे उसमें। वो कुछ गलत कार्य कर देगा तो खुद भी फंस जाते हैं। अब गलत कार्य किया कौवे ने और फंस गया हंस, उसके प्राण संकट में आ गए, नीचे गिर पड़ा। राजा ने देखा ये तो हंस है। राजा ने कहा तुमने मेरे मुंह पर बीट क्यों करी? तब हंस ने कहा राजन ये कसूर मेरा नहीं है, मैं तो तुम्हारी रक्षा कर रहा था, ये कसूर तो मेरी दोस्ती का है। मैंने कौवे से दोस्ती की, उसकी मुझे सजा मिली, इसलिए असंत का साथ नहीं करना चाहिए। ऐसे कपिल भगवान देवहूति मैया को समझा रहे हैं, इसलिए असंत का साथ नहीं करना चाहिए। अब संत का साथ कैसे करें? जैसे कि एक भंवरा था, एक भंवरा था और एक जो गुबड़ीला होता ना, गोबर का कीड़ा, जानते हैं ना, गोबर में एक छोटा सा कीड़ा होता है। भंवरे की और उसकी मित्रता हो गई। भंवरे ने, उसने, जो गोबर का कीड़ा था, उसने कहा भैया तुम मेरे घर चलो, मेरा घर बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, मुझे बड़ा आनंद आता है वहाँ, तुम भी चलो मेरे घर। अब वो उस भंवरे को अपने घर ले गया, तो कहाँ लेकर गया? बहुत बड़ी गोबर की माद थी, उसको अपना घर बड़ा लगता था, वहाँ लेकर के गया। अब भंवरे का मन कहाँ लगे, जो फूलों पे रहने वाला। थोड़ी देर रहा, ठीक है भैया अब हम अपने घर चलते हैं, बच्चे ध्यान कर याद कर रहे होंगे, ठीक है भैया। अब दोनों उड़ते फिरें और घूमते फिरें। कुछ दिन बाद उस भंवरे ने कहा भैया तुम मेरे घर चलो, मेरा छोटा सा घर है, छोटी सी कुटिया है, भैया आपके चरण पड़ जाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ये होता है संतों का स्वभाव। संतों का होता है अहंकार भरा स्वभाव। उसने कहा ना मेरा बहुत बड़ा घर है, वो कह रहा है मेरा छोटा सा घर है, मेरी कुटिया में आपके चरण पड़ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। भंवरे ने कहा, वो गोबर के कीड़े ने कहा भैया ज़रूर चलेंगे तुम्हारे घर। और उसी दिन वो अपने घर लेके गया तो उसका घर देखो बहुत सुंदर और बहुत बड़ा बगीचा है, उसमें अनेक अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। अब गोबर का कीड़ा इधर उधर उड़ता फिरे, उसने कहा भैया तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, मैंने आज तक ऐसा घर नहीं देखा। सब फूलों पर बैठता फिरे वो कीड़ा, और वो जैसे शाम का समय हुआ और वो सूरजमुखी के फूल पर बैठ गया। भंवरा कहने लगा भैया भैया उठो उठो, जल्दी इस फूल से उठो, नहीं तो ये फूल बंद हो जाएगा और आप इसके अंदर बंद हो जाएंगे, फिर रात भर आप इसमें बंद रहेंगे, सुबह ये फूल खिलेगा, सूर्यदेव निकलेंगे तो फूल खिलेगा। महाराज गुबड़ीला जो उस पर बैठ गया, सुगंध इतनी लगी कि वो उठा नहीं उसमें से, वो कहता रहा भंवरा, लेकिन वो उसमें बैठ गया और थोड़ी देर में ही वो फूल बंद हो गया। अब उसको इतनी चिंता है अपने मित्र की। भंवरा ऊपर ही फूल के मड़रा रहा है, कह रहा भैया भैया तुम चिंता मत करना, ये फूल सुबह फिर खिलेगा और हम फिर मिलेंगे, चिंता मत करना, मैं यहीं हूँ। पूरी रात उस फूल के ऊपर मड़राता रहा, गुनगुनाता रहा, आवाज़ सुनाता रहा, भैया घबराना मत, ये फूल सवेरे फिर खिलेगा। ऐसे ही रात बीत गई। सुबह के 4 बज गए महाराज, और जब 4 बजे तो कोई भोले बाबा का भगत आया और उसी पुष्प को तोड़ करके अपनी टोकरी में डाल करके ले गया, और ले जा करके उसने भगवान महादेव के मस्तक पे चढ़ा दिया। ये संत का साथ होता है, संत भगवान की प्राप्ति कराते हैं। भोले बाबा के मस्तक पे उस पुष्प को चढ़ा दिया। अब भी भंवरा वहीं घूम रहा है, जो भगत ले गया उसके घर तक गया, इसमें मेरा मित्र बंद है। भोले बाबा के ऊपर भंवरा मड़रा रहा है, भैया तुम चिंता मत करना, मैं यहीं हूँ, और अभी थोड़ी देर में ही 2 घंटे में 3 घंटे में सूर्यदेव निकलेंगे, ये फूल फिर भी खिल जाएगा, हम फिर मिलेंगे, तुम बाहर आ जाओगे। दूसरा भगत आया महाराज, उसने
2-3 लोटे भोले बाबा के ऊपर चढ़ा दिए और वो फूल बहा और गंगा जी में चला गया। गंगा जी में चला गया। भंवरा गंगा जी में भी उस फूल के ऊपर घूम रहा है। भैया चिंता मत करना, तुम गंगा में हो। पूरी सूचना दे रहा है, जैसे वो आजकल वो देते हैं ना मीडिया वाले पूरी सूचना दे रहा। भैया तुम चिंता मत करना, तुम गंगा में बह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। अभी सूर्य देव निकलेंगे, फूल खिलेगा, फिर हम लोग मिलेंगे। कुछ देर बाद सूर्य देव निकले और वो फूल खिला, दोनों मित्र मिले। भंवरे ने कहा भैया तुम इस फूल से बाहर आ जाओ। वो गुबड़ीला कहता है भैया आज तक ऐसा साथ और ऐसा घर मैंने नहीं देखा, तुम्हारी कृपा हुई मेरे ऊपर और मैं इस फूल में बंद हुआ और आज भोले बाबा के मस्तक पे चढ़ गया। संत का साथ ऐसा होता है, भोले बाबा के मस्तक पे चढ़ा, आज मुझे गंगा मैया की गोद मिल गई। मैं इस फूल से बाहर नहीं आऊँगा, भैया तुम अपने घर चले जाओ, मैं गंगा मैया की गोद में ही रहूँगा। जब तक गंगा मैया गोद में रखेंगी गंगा मैया में प्राण जाएंगे तो मेरा तो उद्धार हो जाएगा। भैया तेरा साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको कहते हैं संत का साथ। दोनों बातें आज कपिल भगवान ने देवहूति मैया को समझाई और कपिल भगवान तपस्या करने चले गए और देवहूति मैया सरस्वती नदी बन करके बह चली। बोलिए शंकर भगवान। जो भोले बाबा के मस्तक पे तो चोर भी चढ़ जाता है तो भोले बाबा तो उसका भी उद्धार कर देते महाराज। वो तो भंवरा था और कीड़ा था। बोले शंकर भगवान की जय हो। एक छोटा सा भजन, आगे की कथा। मई ओ कृपा मई ओ मेरी दया मई राधे, करुणा मई कृपा मई मेरी दया मई राधे, करुणा मई कृपा मई मेरी दया मई राधे, मई कृपा मई मेरी दया मई राधे, करुणा मई कृपा मई मेरी दया मई राधे। ओ करुणा मई कृपा मई ओ कृपा मई मेरी दया मई राधे। आइए दोनों हाथ सीधे उठाएंगे एक बार, दोनों हाथ आगे और ऊपर ऊपर ताली सेवा। ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। और भक्त कहने लगे, अरे कातिल कतल कतल बिन कातिल, कातिल कतल कतल बिन कातिल, बिन कातिल के कतल नहीं, हाँ बिन कातिल के कतल नहीं, हाँ बिन कातिल के कतल नहीं। ओ साजन सजन सजन बिन सजनी, साजन सजन सजन बिन सजनी, ओ साजन सजन सजन बिन सजनी, बिन सजनी के सजन नहीं, हाँ बिन सजनी के सजन नहीं, हाँ बिन सजनी के सजन नहीं। जालिम जुलम जुलम बिन जालिम, बिन जालिम के जुलम नहीं, हाँ बिन जालिम के जुलम नहीं, हाँ बिन जालिम
हो भोजन भजन भजन बिन भोजन भोजन भजन भजन बिन भोजन बिन भोजन के भजन नहीं हाँ बिन भोजन के भजन नहीं, ओ बिन भोजन के भजन नहीं हाँ बिन भोजन के भजन नहीं। करुणामयी करुणामयी कृपामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। और कहने लगे भक्त कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग बस के सब की गोल कुंज कोट कोट काशी है के सब की गोल कुंज कोट कोट काशी है, के सब की कोल कुंड कोल कोल काशी है, के सब की गोल कुंज कोट कोट काशी है के सब की कोल कुंड कोल कोल काशी है। और अरे यमुना में जगतनाथ रेणुका में रामेश्वर अरे यमुना में जगतनाथ रेणुका में रामेश्वर बद्री केदारनाथ दास और दासी हैं बद्री केदारनाथ राशि और राशि है, बद्री केदारनाथ राशि है। अरे गोपिन के द्वार 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 पे हरिद्वार तर तर बसंत जा अयोध्या निवासी है तर तर बसंत जा योग्य निवासी है, तर तर बसंत जा योग्य निवासी है, तर तर बसंत जा योग्य निवासी है। और कहने लगे भक्त क्या स्वर्ग अपवर्ग प्यारे मांग की करेगो कहा स्वर्ग अपवर्ग प्यारे मांग की करेगो कहा इतनो ही जाने हम वृंदावन के वासी हैं इतनो ही जाने हम वृंदावन के वासी हैं इतनो ही जाने हम वृंदावन के वासी है, इतनो ही जाने हम वृंदावन के वासी है। करुणामयी 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 मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। और आनंद कंद जपोगे श्री कृष्ण चंद्र तो मथुरा को छोड़ के मुरारी चले आएंगे। देखिए अगर भाव है दिल में बुलाना चाहते हो भगवान को तो कहा भी है किसी ने तेरी भावना में भावना अरे वो भावना बेकार है जय हो। तेरी भावना में भाव है तो फिर भव से बेड़ा पार है। इसलिए बुलाना चाहते हो तो दोनों हाथ उठाओ सीधे सीधे दोनों हाथ और ताली सेवा। आनंद कंद जपोगे श्री कृष्ण चंद्र मथुरा को छोड़ के मुरारी चले आएंगे मथुरा को छोड़ के मुरारी चले आएंगे मथुरा को छोड़ के मुरारी चले आएंगे। और
अरे व्यस्त महाराष्ट्र में रहते हैं पास में, व्यस्त महाराष्ट्र में रहते हैं पास में, अरे व्यस्त महाराष्ट्र में रहते हैं पास में, वृंदावन छोड़ बनवारी चले आएंगे, वृंदावन छोड़ बनवारी चले आएंगे, वृंदावन छोड़ बनवारी चले आएंगे, वृंदावन छोड़ बनवारी चले आएंगे। अरे प्रेम से पुकारिए हृदय से बुलाइए, प्रेम से पुकारिए हृदय से बुलाइए, प्रेम से पुकारिए हृदय से बुलाइए, तो गोवर्धन छोड़ गिरधारी चले आएंगे, गोवर्धन छोड़े छोड़ गिरधारी चले आएंगे, गोवर्धन छोड़े गिरधारी चले आएंगे, गोवर्धन छोड़ गिरधारी चले आएंगे। और ये मेरा विश्वास है बाबा के दरबार में, इस लाइन पर आप अपनी तालियां नहीं रोक सकते हो, क्योंकि ये विश्वास है। गोवर्धन छोड़ गिरधारी चले आएंगे और अरे नाम को चमत्कार अजमैयो बार बार, नाम को चमत्कार अजमैयो बार बार, राधे राधे रटोगे बिहारी चले आएंगे, 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 राधे राधे रटोगे बिहारी बिहारी चले आएंगे। जिस वृक्ष पे फल नहीं लगते हो कोई गौर नहीं कर सकता है, कोई गौर नहीं कर सकता है, कोई गौर नहीं कर सकता है। जिस वृक्ष पे फल नहीं लगते हो कोई गौर नहीं कर सकता है। अरे पतझड़ में पंछी की छाया गुलमोहर नहीं कर सकता है, गुलमोहर नहीं कर सकता है, गुलमोहर नहीं कर सकता है। पतझड़ में पंछी की छाया वो गुलमोहर नहीं कर सकता है, वो गुलमोहर नहीं कर सकता है। और होड़ मेरे वृंदावन की वो इंदौर नहीं कर सकता है, वो इंदौर नहीं कर सकता, इंदौर नहीं कर सकता। होड़ अपने वृंदावन की वो इंदौर नहीं कर सकता है, इंदौर नहीं कर सकता है। और वास्तव में अगर लाइन समझ में आए तो मेरे लिए नहीं, जिसका मैं नाम लूं उसके लिए तालियां जरूर बजाएं। अगर लाइन समझ में आए तो दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाना। वो इंदौर नहीं कर सकता है जो मेरे खाटू वाले कर देंगे, वो कोई और नहीं कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणा भरे कृपा भरे मेरे बांके बिहारी सरकार, करुणा भरे कृपा भरे मेरे बांके बिहारी सरकार, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय, बोली राधे बोली राधा रानी सरकार की जय, बोलिए श्याम प्यारे। और वो भोले बाबा हिमाचल पे रहते हैं अपनी ससुराल में, तो रुक गए, तो अब भोले बाबा थोड़ा आ रहे मैया पार्वती के साथ, उनके साथ आनंद लेना है सबने। एक बढ़िया सा भजन भोले बाबा का नाच का बोलेंगे भाई लोग, और उसमें की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, भोले बाबा की जय। मैया को कहाँ छोड़िया है बाबा? पीछे आ रही है मैया आ रही है। वो जोरदार भजन बोलना, पूरा पंडाल भोले बाबा के ब्याह में। अब भैया रहे हो, दावत खाइए तो नाचना तो पड़ेगा। ये सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भोले बाबा के साथ में सभी आनंद लेंगे। सभी खड़े हो जाओ और दो कुर्सियाँ दो, कुर्सी पे बिठाओ बाबा को और मैया को, और जो भी
बोलो बोलो भजन बोलो। नाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा के विवाह में सबको नाचना है। जो भोले बाबा के विवाह में नहीं चले नाचेगा, वहाँ उसको जमुना संसार में चले, जहाँ गंगा चले वहाँ जमुना चले, बांसुरियों का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, बांसुरियों का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया बजाया भोलेनाथ ने। जहाँ राम चले वहाँ लक्ष्मण चले, जहाँ राम चले वहाँ लक्ष्मण चले, सीता मैया का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ये क्या आगे ध्रुव की कथा आती है। ले लो ले लो। गाड़ी की चाबी गिर गई है एक, अगर किसी को मिल गई हो तो दे देना। बाबा के दरबार में गाड़ी की चाबी जमा कर देना। गाड़ी की चाबी अगर किसी को मिली हो तो बाबा के दरबार में पहुंचा दें। बोले खाटू नरेश की जय। श्याम प्यारे की, श्याम प्यारे की, लखदातार की, सामरे सरकार की जय हो, तीन बाणधारी की जय हो, बोले सांचे दरबार की जय हो, जय हो, जय हो भोले बाबा की। श्री राधे राधे राधे। बेस कम करो, बेस 1 पॉइंट करो खाली। श्री राधे राधे राधे। मैं थोड़ी सी ज्ञान बढ़ा दूँ, ज्ञान मैं आइस बढ़ा दूँ। जय हो, जय भोले बाबा की। श्री राधे राधे राधे। वॉल्यूम दे देना, वॉल्यूम। श्री राधे राधे कृष्णा। श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो ना प्यार से, राधे राधे, बोलो ना भाव से, राधे राधे, राधे।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली कैलाशपति आप महादेव की। अपनी अपनी जगह शांति से विराजमान हो जाइए। उसका नाम उत्तम रखा गया और सुनीति के पुत्र हुआ, उनका नाम ध्रुव हुआ। एक दिन उत्तानपाद राजा अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उत्तम उनकी गोद में बैठे हुए थे। ये उत्तानपाद जो राजा है ना, वो सुरुचि को ज़्यादा प्रेम करते हैं, सुनीति मैया को उतना नहीं करते। उनके लिए अलग कुटिया बनी हुई है, वो वहीं निवास करती हैं। एक दिन पिता से मिलने के लिए ध्रुव आए हैं और उत्तम उनकी गोद में बैठे हैं। ध्रुव का भी मन करा कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं। जैसे ध्रुव सिंहासन पर चढ़ने के लिए चले और पिता ने हाथ बढ़ाया, वैसे ही उनकी पत्नी सुरुचि ने आकर के ध्रुव को नीचे झटक दिया और ताने मारने लगी, तू पिता की गोद में बैठने लायक नहीं है, इनकी गोद में तो मेरा पुत्र उत्तम ही बैठेगा, तू नीचे उतर। और तुझे पिता की गोद चाहिए तो पहले तपस्या कर और तपस्या करके फिर मेरी कोख से जन्म लेना, तब तुझे पिता की गोद मिलेगी। इस जन्म में तुझे नहीं मिलेगी, जाकर तप कर। ऐसे वचन माँ सुरुचि ने ध्रुव को मारे और पिता की गोद से झटक दिया। 5 वर्ष के ध्रुव बड़े दुखी हुए, रोने लगे। छोटी माता के वचन बड़े कानों में चुभ रहे हैं, हृदय में चुभ गए। रोता हुआ बच्चा अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा। माँ ने कहा कि क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो, बात बताओ क्यों रो रहे हो। ध्रुव कहते हैं, मैं पिता की गोद में बैठने जा रहा था, लेकिन छोटी माँ ने मुझे गोद में नहीं बैठने दिया और मुझे गोद से उतार दिया और कहती हैं कि तू तप करके आ, फिर दोबारा मेरी कोख से जन्म लेना, तब तू पिता की गोद में बैठ सकता है। सुनीति मैया कहती हैं, तुम्हारी माँ ठीक ही तो कहती हैं, तप के बल से ही ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, तप के बल से ही शंकर संहार करते हैं, तप के बल से ही नारायण सबका पेट भरते हैं। तप में बड़ा बल है। तुम्हारी माता ठीक कहती हैं बेटा, लेकिन अगर आज की कोई होती तो कहती ऐसे इतनी हिम्मत, मेरे पुत्र को ऐसे कहा, बच्चे को भी भड़का देती। लेकिन माँ का, छोटी माँ के प्रति ध्रुव का आदर घट ना जाए, इसलिए सुनीति माँ ने ध्रुव को समझाया, पुत्र ठीक कहती है तुम्हारी माँ। ध्रुव ने कहा तो मैं तपस्या करने के लिए वन में जाऊंगा। सुनीति ने कहा कि बच्चा है, ये वन में तपस्या करने जाएगा और मन में अपने माँ के कड़वे वचन ले जाएगा, तो पहले तो वो कड़वापन निकाल देना चाहिए। सुनीति ने कहा, पुत्र वन में जाओगे तो जाओ, माता पिता का आशीर्वाद भी ले आओ। नहीं कहा, रोका नहीं कि तुम वन में मत जाओ, कहा जाओ तपस्या करो। राजा महाराजाओं के पुत्र भी तपस्या करते हैं, राजा महाराजा भी तपस्या करते हैं, तुम जाओ, कह दिया और माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए घर भेज दिया। जाकर के माता के चरणों में पड़ गए, माँ मैं तप करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। आज सुरुचि भी सोच में पड़ गई कि कितना सयाना है ये, मैंने ताना मार दिया तो तप के लिए चल पड़ा, आशीर्वाद दे दिए, जा तपस्या में सफल होके आना। उन्होंने भी नहीं रोका और छोटे से ध्रुव, 5 वर्ष के ध्रुव तपस्या करने के लिए मथुरा पहुंच गए।
रास्ते में उनको नारद जी मिल गए। मथुरा के लिए जब जाने लगे तो रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी सोचने लगे अभी छोटा बालक है, खेलने कूदने लायक, और ये अपना मन में निश्चय करके और तपस्या के लिए निकल पड़ा है, इसको समझा दूं। नारद जी ने कहा, पुत्र अभी तुम्हारे कोई मान अपमान का से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, किसने अपमान किया मान किया, आप बालक हो, खेलो कूदो पढ़ो लिखो। कहाँ जा रहे हो? मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा, तुम्हारी तपस्या करने की उम्र नहीं है। ध्रुव ने कहा, गुरुदेव मुझे मंत्र दे दो, मुझे वहां जाके करना क्या है? नारद जी कहने लगे कि अभी तुम्हारी मंत्र लेने की उम्र नहीं है। ध्रुव जी कहते हैं, गुरुदेव भजन की कोई उम्र नहीं होती, बचपन से ही करना चाहिए। नारद जी समझ गए कि बालक मानेगा नहीं, तपस्या करने जाएगा, और उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र 12 अक्षर मंत्र ध्रुव के कान में फूंक दिया। बोले गुरु महाराज की जय, ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव जी आगे बढ़ गए और तपस्या करने मधुबन में पहुंच गए, और वहां उन्होंने जमुना के किनारे आसन लगाया और तप करने के लिए बैठ गए। ध्रुव ने पहले महीने में एक दिन छोड़ करके एक दिन कैथ के फल खाते थे, कैथ का फल। ऐसे ही बिताया एक महीना। दूसरे महीने में तीसरे दिन पत्ता खाते थे। दूसरा महीना ऐसे बीत गया, और तीसरे महीने में ध्रुव जी ने पत्ता भी छोड़ दिया। साग खाते थे 6 महीने बाद थोड़ा सा। तीसरे महीने में वो भी छोड़ दिया, और चौथे महीने में वायु पी करके रहे, वो भी 9 दिन बाद वायु पीते थे। वायु भी छोड़ दी। 5वें महीने में जल पी करके रहे। 12 दिन के बाद 1 अंजलि जल लेते थे। घोर तपस्या की ध्रुव जी ने। और जब 6ठा महीना लगा तो ध्रुव जी एक पैर पर खड़े हो गए और अपने मुख को बंद कर लिया, सांस आने जाना बंद हो गया। भगवान अपनी सांस रोक ली। सांस के रुकने से, क्योंकि गोविंद उनके हृदय में निवास कर रहे थे, सांस रुकी तो पूरे संसार की सांस रुक गई। पशु पक्षी मनुष्य सब मूर्छित होने लगे। देवता दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर नारायण के पास गए और कहा कि सबकी स्थिति बहुत खराब है, क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आता। भगवान नारायण ने कहा, मेरा एक छोटा सा भक्त है ध्रुव, वो घोर तपस्या कर रहा है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जा कर के उसको दर्शन दूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज भगवान स्वयं खुद ही भगवान आज भक्त के पास आए, चल करके दर्शन देने ध्रुव को भगवान आए। और भगवान की जो छवि का ध्यान करते थे ध्रुव, उस छवि को अंदर से खींच लिया। जब छवि हृदय से निकल गई तो ध्रुव व्याकुल हो गए और उन्होंने नेत्र खोले तो भगवान साक्षात सामने खड़े हैं। ध्रुव ने देखा भगवान को, इतना आनंद आया, मुंह देखते रह गए ध्रुव भगवान को। भगवान की झांकी निहार रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे नेत्रों को भगवान को अपने नेत्रों से ही भगवान को अपने अंदर उतार लेंगे, नेत्रों से ही भगवान को पी जाएंगे।
स्तुति करना चाहते हैं मगर स्तुति नहीं हो पा रही है, बोलना नहीं जानता, बालक बहुत छोटा है, स्तुति नहीं कर पा रहा है। भगवान समझ गए ध्रुव की बात को और भगवान नारायण ने अपना शंख ध्रुव के कपोल से छुआ दिया। इतनी सुंदर स्तुति निकलने लगी भगवान के प्रति। ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा मांगो तुम क्या मांगते हो। ध्रुव ने कहा मांगने तो बहुत कुछ आया था लेकिन आपको देख करके अब कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। भगवान कहते हैं फिर भी मैं तुम्हें दूंगा, मैं जानता हूँ अब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए लेकिन फिर भी तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे और तुम्हारी परिवार भी होगा, संतान भी होगी, फिर तपस्या करोगे। ये ध्रुव की एक जन्म की तपस्या नहीं थी ये कि एक जन्म से ही मुक्ति मिल जाए, भगवान प्राप्त हो जाए। 100 जन्म पीछे की तपस्या थी। ध्रुव को मुक्ति होने वाली थी, गंगा के किनारे तपस्या करते चले आ रहे थे 100 जन्म से, लेकिन वो जन्म मुक्ति वाला था। उस जन्म में ध्रुव की मुक्ति हो जानी थी, लेकिन उसी समय गंगा के किनारे ध्रुव बैठे हुए थे और एक राजा रानी का जोड़ा आया, उन्होंने गंगा पूजन किया। ध्रुव के मन में इच्छा जागी कि हम भी ऐसे राजा रानी होते तो हम भी गंगा पूजन ऐसे ही आके करते। कहते हैं ना इच्छा जागती है तो भगवान उसकी पूरी करने की सोचने लग जाते हैं। ध्रुव को दोबारा जन्म लेना पड़ा और अब तपस्या की तो भगवान मिले, 36,000 वर्ष का राज्य प्राप्त हो गया। और तुम घर जाओ, अब तुम्हारी छोटी माता भी तुम्हें अपना लेगी और पिता भी तुम्हें अपना लेंगे। और जिस दिन से ध्रुव घर छोड़ करके आए थे, उत्तानपाद बहुत प्रायश्चित करते हैं, मैं कितना अभागा हूँ, मैं कितने की स्त्री के बस में हूँ, मैंने अपने छोटे से पुत्र का आदर नहीं किया, मेरा छोटा सा पुत्र वन में चला गया तपस्या करने के लिए, हाय मुझे धिक्कार है, मैं क्यों जी रहा हूँ। बहुत दुखी होते हैं। नारद जी उनको आके समझाते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र बहुत महान हैं और भगवान की तपस्या करके अब वापस लौट रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। सुरुचि भी बहुत पछताई ध्रुव को भेज करके। आज ध्रुव भगवान को प्राप्त करके घर लौट रहे हैं और इधर राजा उत्तानपाद ने हाथी घोड़े सवारी चतुरंगिनी सेना सजाई ध्रुव का स्वागत करने के लिए और ध्रुव को अगवानी करने के लिए आगे बढ़ गए लेने के लिए। उधर से ध्रुव आ रहे हैं, इधर से सेना जा रही है। जब ध्रुव को देखा राजा उत्तानपाद ने हाथी पर से कूद पड़े और ध्रुव को उठा करके अपने गले लगा लिया। पुत्र तुम धन्य हो, धन्य हो। और पुत्र को ध्रुव को राजपाठ दे करके राजा उत्तानपाद वन में चले गए और जो छोटे भाई उनके उत्तम थे वो युवराज बने। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो ना प्यार से, का वर्द कर दिया। उनके वियोग में इनकी माता सुरुचि भी उस वन में प्रवेश कर गई और वन में आग लगी और वो समाप्त हो गई। जय जय श्री राधे श्याम। जब ध्रुव ने ये बात सुनी तो यक्षों से लड़ाई करने के लिए चले गए। बहुत यक्षों का वध किया। तब वहाँ मनु महाराज आए और उन्होंने, उनके दादा हैं मनु महाराज, वो आए, उन्होंने समझाया कि पुत्र इन सब यक्षों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम्हारे भाई की मृत्यु एक यक्ष ने की और तुम इतनों को मार रहे हो, तुम्हें कुबेर जी से मिलना चाहिए, अब इनको मारना छोड़ दो। कुबेर जी ने जब सुना कि मनु महाराज ने ध्रुव को समझाया है तो वो स्वयं ही मिलने के लिए आ गए और समझौता हुआ। फिर ध्रुव जी अपने
जब 36,000 वर्ष का राज कर लिया तो वन में तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने ऋषिकेश में भी जाकर के तपस्या की। गंगा के किनारे ध्रुव जी तपस्या करते थे और गंगा मैया उधर बड़ी प्रसन्न होती थी कि भगवान के भगत मेरे पास तपस्या कर रहे हैं। एक दिन जब गंगा मैया की आवाज़ होती थी ना, उससे तपस्या में विघ्न पड़ता था। ध्रुव जी तट छोड़ के जाने लगे, वो घाट छोड़ के जाने लगे। गंगा मैया स्वयं प्रकट हो गई, कहने लगी पुत्र तुम मेरा घाट छोड़ के क्यों जा रहे हो। ध्रुव जी ने कहा माँ तुम्हारी ये कलकल की ध्वनि आती है ना, इससे तपस्या में विघ्न पड़ता है। माँ कहने लगी पुत्र तुम्हें शांति से तपस्या पसंद है तो मैं आज से यहाँ शांति से बहूँगी। और जहाँ ध्रुव घाट है ना, वहाँ गंगा मैया की बिल्कुल आवाज़ नहीं आती, बड़ी शांति से आज भी वो बहते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो। जब उनकी आयु पूरी हुई तो विमान आया, महाकाल उनको लेने आए, मृत्युदेव साथ में आए और ध्रुव से चलने के लिए कहा तो मृत्युदेव ने अपना सिर झुका दिया और कहा विमान पे आप मेरे सिर पे पैर रख के चढ़िए। और विमान पे बैठा करके ध्रुव को ले गए। ध्रुव पीछे मुड़ करके देख रहे हैं। धर्मराज ने कहा कि आप चिंता मत करो, आपकी दोनों माताओं का विमान आगे आगे जा रहा है। तुम्हारी दोनों माता और पिता सब मुक्त हो चुके हैं, सब विमान पर बैठ के आगे जा रहे हैं और आपका विमान पीछे है। और चलिए, भगवान ने ध्रुव लोक दिया ध्रुव को, जो बैकुंठ से भी ऊपर बताते हैं, अपने से भी ऊपर का लोक दिया। बोलिए भक्त और भगवान की जय जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो ना प्यार से राधे राधे, बोलो ना भाव से राधे राधे। हेलो हेलो। और हिरण्याकश्यप के जन्म की कथा सुनानी पड़ेगी उसके लिए। प्रहलाद की कथा सुनाते, उसके बाद में वामन भगवान की आता है। चलो वामन भगवान पहले ही आ गए। दिति और अदिति कश्यप की दो पत्नियां हैं। एक बार संध्या बंदन कर रहे थे कश्यप जी और दिति मैया उनके पास पहुंच गईं और कहने लगी कि हे स्वामी मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त होना चाहिए जो देवताओं को हरा सके। कश्यप ऋषि कहने लगे कि देवी ये समय संध्या का समय है और इस समय पुत्र प्राप्ति का समय नहीं है, संभोग करने का समय नहीं है। और इस समय तुम्हारे बहनोई वृषभ पर चढ़ करके और भ्रमण करते हैं और इस समय जो संतान प्राप्त होगी आपको वो राक्षस प्रवृत्ति की होगी। लेकिन दिति मैया ना मानी और कश्यप ऋषि ने उनकी इच्छा पूर्ण की। फिर स्नान किया और कहा तेरे गर्भ से ऐसे दो पुत्र पैदा होंगे जो देवताओं को भी जीत के रखेंगे, देवता भी उन्हें हरा न सकेंगे। उनको मारने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। दिति कांपने लगी और कहने लगी कि अब क्या करूं, कि अब कुछ नहीं हो सकता। जब तेरा पोता होगा ना प्रहलाद, वो भगवान का भगत होगा और उसी के कारण तेरे एक पुत्र का वध नरसिंह भगवान करेंगे और एक बराह भगवान। वामन भगवान को देख के मैं तो गड़बड़ में पड़ गई। कथा मेरी बहुत बाकी है। वामन 7 बजे आना चाहिए था। चलो जैसी प्रभु इच्छा। ये हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप महाराज 100 वर्ष तक गर्भ में रहे, पूरे 100 वर्ष तक। इतने उल्कापात हो रहे हैं, भूस्खलन हो रहे हैं, धरती हिल रही है जब ये गर्भ में थे। जब इनका जन्म हुआ तो पैदा होते ही, जब 100 वर्ष के गर्भ में ही रहे तो पैदा होते ही इतने बड़े हो गए कि कहते हैं इनके मुकुट आसमान से छूने लगे।
सबको सताने लगे ये। सबको सता रहे हैं और देवता बहुत दुखी हैं। देवताओं को जीत लिया और इन्होंने स्वर्ग के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। देवता लोग गुफाओं में छुपते फिर रहे हैं, बहुत परेशान हैं। कश्यप ऋषि की शरण में बोला राधे राधे राधे। इंद्र को इंद्रासन से हटा दिया। ये देवता गुफाओं में छिपते फिर रहे हैं और इन्होंने इंद्रासन पर कब्जा कर लिया। अदिति मैया दुखी हुई। माता अदिति बहुत दुखी हैं क्योंकि उनके जो पुत्र हैं देवता वो बहुत दुखी हैं। जिसके पुत्र दुखी होते हैं तो माता भी बहुत दुखी होती है। तो एक बार पहले मरूदगढ़ों की कथा भी सुनानी पड़ी। एक बार दिति ने फिर कश्यप जी की तपस्या की और कश्यप जी को प्रसन्न कर लिया। बोले राधे 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 राधे। सीधी बामन भगवान की सुनाऊं। अदिति मैया बड़ी दुखी हैं। उनके पुत्र देवता गुफाओं में फिर रहे हैं, कमजोर हो गई हैं, बड़ी खिन्न रहती, उदास रहती हैं। इस समय कश्यप ऋषि बहुत दिन में उनके आश्रम में आए और कहने लगे, देवी तुम इतनी दुखी क्यों हो? अदिति मैया ने कहा, मेरे पुत्र दुखी हैं और इंद्रासन पे दैत्यों ने कब्जा कर लिया है। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी तुम पयो व्रत करो, ये बहुत अच्छा व्रत होता है और तुम्हारे यहाँ साक्षात भगवान अवतार लेंगे। शांति थोड़ा था, शांति रखेंगे, शांति से बैठ जाएंगे। पयोव्रत की विधि बताई कि जहाँ सुअर भूमि खोद देते हैं वहाँ की मिट्टी लानी चाहिए, उसको शरीर पर उसका लेप करके स्नान करना चाहिए और झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए, बाल खोल के नहीं सोना चाहिए, झूठे मुंह रहना नहीं चाहिए, किसी रजस्वला स्त्री से बात नहीं करनी चाहिए, निंदा चुगली करने वालों से बात नहीं करनी चाहिए, पवित्र रहना चाहिए स्नान आदि करके। ऐसा 1 साल का व्रत बताया कश्यप ऋषि ने, पयोव्रत। अदिति मैया ने बहुत बढ़िया तरह से वो नियम से वो व्रत किया और गर्भ में वामन भगवान विराजन, वामन भगवान गर्भ में आ गए और अदिति मैया की ऐसी शोभा हुई। जब वामन भगवान, कहते हैं ना साक्षात नारायण गर्भ में होते हैं ना तो बहुत सुंदर शोभा होती। गर्भवती स्त्री की वैसे ही शोभा बढ़ जाती है, लेकिन जब नारायण गर्भ में हो तो शोभा अद्भुत होती है, बड़ी सुंदर शोभा है। लीला के लिए है, गर्भ धारण नहीं करते भगवान, लीला से ही पेट हो जाता है और भगवान तो प्रकट होते हैं। और वामन भगवान एकदम प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान को जैसे प्रकट हुए, ये छोटे से ही हैं और बड़े सुंदर हैं और मुस्कुराते, मुस्कान तो इनके चेहरे पे हमेशा रहती है। और हाथ में वरुण जी ने इनको छत्र दिया। सब देवताओं ने एक एक इनको श्रृंगार का सामान दिया। किसी ने माला दी, किसी ने छत्र दिया, किसी ने आसन दिया, धरती माता ने आसन दिया, किसी ने पादुका दी। इस तरह से पूरा भोले उनका भगवान का, वामन भगवान का पूरा श्रृंगार कर दिया। अब वामन भगवान आज राजा बलि के यहाँ जा रहे हैं। राजा बलि ने शुक्राचार्य की मदद से 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया था।
ये 100वां यज्ञ चल रहा था राजा बलि का। आज भगवान देवताओं की सहायता करने के लिए राजा बलि के द्वार पे जा रहे हैं। अब बताओ, बलि पहले आ गए, प्रहलाद आए ही नहीं है। पहले प्रहलाद की कथा सुनाती मैं, शाम को 7 बजे आते बामन भगवान, तो कथा पूरी होती। चलो, अब बलि के द्वार पे आज बामन भगवान जा रहे हैं और बलि 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और शुक्राचार्य जी उनके गुरु हैं, वहाँ विराजमान हैं, सब ऋषि मुनि विराजमान हैं और यज्ञ चल रहा है। पूर्ण आहुति होने वाली थी। तभी बामन भगवान इतने सुंदर स्वरूप में वहाँ पहुँच जाते हैं यज्ञशाला में कि उनको देख करके राजा बलि बड़े प्रसन्न होते हैं। कहते हैं आज तक ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा, इतना सुंदर तेज, इतना तेज है इनके मस्तक पे। अब राजा बलि के द्वार पे भगवान क्या मांगने गए? राजा बलि कहते हैं बड़े संतोषी ब्राह्मण लगते हो, बड़े सुंदर हो, तुम्हें जो मांगना है सो मांग लो। भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे, आज मैं कहीं तपस्या करने के लिए बैठ गया था किसी के बरामदे में, सो मुझे उसने भगा दिया। उसने कहा कि ये तपस्या करने की जगह नहीं है, तुम जाओ कहीं और। सो महाराज मैंने सोचा, राजा बलि आपका नाम सुना तो मैंने सोचा आपसे 3 पग भूमि मांग लूँ, कम से कम आसन बिछा के तपस्या कर सकूं, मुझे इतनी भूमि। राजा बलि हंसने लगे और कहने लगे कि तुम जितने छोटे हो उतनी तुम्हारी छोटी बुद्धि भी है, तुम्हारे छोटे छोटे चरण हैं। राजन मुझे अपने पैरों से ही नाप के 3 पग भूमि चाहिए, कि तुम्हारे छोटे छोटे चरण हैं, तुम्हें कितनी भूमि मिलेगी इससे? राजा बलि के भगवान कहते हैं कि देखो ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, मुझे जितनी आवश्यकता है उतनी ही भूमि चाहिए, मुझे अपने पैरों से नाप के ही चाहिए। राजा बलि कहते हैं 2-4 गांव मांग लिए होते, 2-4 गांव मांग लेते, मैं खुशी खुशी देता। तुमने तो क्या मांगा, 3 पग भूमि, मुझे देने में भी लज्जा आती है। बामन भगवान ने कहा मेरे लिए उतनी बहुत है। शुक्राचार्य ने देखा और समझ गए कि ये साक्षात नारायण है, इनके द्वार पे आ गए और सर्वस्व हरण कर लेंगे इनका। शुक्राचार्य ने कहा बलि इनको कुछ मन देना, ये नारायण है, तेरा सब कुछ ले लेंगे। बामन भगवान बोले संकल्प करो, संकल्प करके 3 पग भूमि मुझे दान में दो। राजा बलि संकल्प करने के लिए चल पड़े। शुक्राचार्य जी संकल्प नहीं कर रहे हैं, कह रहे संकल्प मत बोलो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। बामन भगवान कहते हैं हमारे कई जन्मों से ना संकल्प करने का ही काम चला आ रहा है, संकल्प में बोल दूंगा तुम जल लो हाथ में। राजा बलि ने हाथ में जल लेने के लिए जैसे सागर उठाया, शुक्राचार्य जी छोटा सा रूप बना करके सागर की टूटनी में बैठ गए कि जल निकलेगा नहीं तो ये संकल्प नहीं कर पाएगा। अब बामन भगवान बड़े चतुर हैं, ब्राह्मण बड़े चतुर होते हैं, उनको विद्या आती है कमाने की खूब। बामन भगवान बड़े चतुर हैं, बोले कुसा डालो, इसके अंदर कुछ फंस गया है, कुछ फंस गया इसकी टोटनी में, कुसा डालो। और एक तिल्ली कुसा की कांस की उसमें उसके अंदर डाली और शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। महाराज शुक्राचार्य जी उसमें से निकल के भागे। कहते हैं ना कभी कोई दान कर रहा हो तो कभी भी मत कहो कि इतना नहीं इतना कर दो। कोई 100 रुपये दान कर रहा है तो कभी मत कहो कि 50 दे दे, 100 का क्या करी। ये कहे हाँ बहन तेरी गुंजाइश है तो 1000 दे, उससे पुण्य खुद को भी मिल जाता है। और जो किसी को दान करते रोकता है तो उसको दोष मिल जाता है। और शुक्राचार्य जी ने बलि को बचाने के लिए मना किया तो उनका क्या हुआ, फिर आँख फूट गई, आँख फूट गई ना। शुक्राचार्य जी निकल के भाग गए और कह गए तू श्रीहीन हो जाएगा, तेरा सब कुछ ले जाएंगे ये।
अब फिर भी राजा बलि नहीं माने। दानी ऐसा होना चाहिए राजा बलि की तरफ दृढ़ संकल्प होना चाहिए। राजा बलि ने संकल्प के लिए जल हाथ में लिया और वामन भगवान आज स्वयं संकल्प बोल रहे हैं। महाराज आचार्य जी कहाँ हैं? संकल्प बोलेंगे। आचार्य जी कहाँ चले गए हमारे? भजन बोल दो जब तक। बनाया राजा बलि को जलने आया, बामन का भेष बनाया राजा बलि को जलने आया। ओ बामन का भेष बनाया राजा बलि को छलने आया। बामन का भेष बनाया राजा बलि को जलने आया। राजा बलि को छलने आए, राजा बलि को छलने आया। राजा बलि को छलने आया, राजा बलि को छलने आया। बामन का भेष बनाया राजा बलि को छलने आया। बामन का भेष बनाया राजा बलि को छलने आया। वामन भगवान का पूजन कर लीजिए। और जो भी भक्त पूजन करना चाहते हैं वामन भगवान का पूजन कर लेंगे। अपने स्थान से, अच्छा कोई नहीं, बाद में कर लें पूजन। हाँ बिल्कुल, आरती के समय सभी पूजन करें एक एक करके, नहीं तो एक एक करके खड़े हों अपने स्थान से, एक एक करके बारी बारी से पूजन करके बैठ जाएं, एक एक करके। कमंडल लेकर के हाथ इनकी छतरी है साथ, कमंडल लेकर के हाथ इनकी छतरी है साथ, कमंडल लेकर के हाथ। वामन भगवान के कमंडल में डालने हैं। वामन भगवान के कमंडल में डाल के तब देना पंडित जी को, ऐसे नहीं देना पंडित जी को, नहीं तो वो संकल्प के हो जाएंगे और वामन भगवान फिर मांगेंगे। इनके कमंडल में डालना, फिर कमंडल खाली कर देना, वामन भगवान का कमंडल बन देना। सभी बैठ जाएंगे भाई। करके हाथ इनकी छतरी है साथ, कमंडल लेकर के हाथ इनके छतरी है साथ। हो माथे पर तिलक लगाया राजा बलि को छलने आया। माथे पर तिलक लगाया राजा बलि को छलने आया। ओ बामन का भेष बनाया राजा बलि को छलने आया। बामन का बामन अंगुल का अंग कुसा आसन है संग, बामन अंगुल का अंग कुसा आसन है संग। ओ बामन अंगुल का अंग कुसा आसन
आसन है संग हो बामन अंगुल का अंकुश आसन है संग हो द्वारे पर अलख जगाया राजा बलि को चलने आया द्वारे पर अलख जगाया राजा बलि को चलने आया। राधे राधे। बनी आए बामन भगवान इनकी लीला महान बनी आए बावन भगवान इनकी लीला महान बनी आए बामन भगवान इनकी लीला महान बनी आए बावन भगवान इनकी लीला महान तीनों लोकों को नाप दिखाया राजा बलि को छलने आया बामन का वेश बनाया राजा बलि को चलने आया हो बावन का भेष बनाया राजा बलि को चलने का जब संकल्प पूरा हुआ और जब पृथ्वी को नापने लगे, उन्होंने एक चरण में भूलोक भुवनलोक नाप लिए और दूसरा चरण उठाया तो ब्रह्मलोक तक चला गया। महाराज ब्रह्मांड फूट गया उनके अंगूठे से। ब्रह्मा जी ने उनका चरण धोया और गंगा जी चल पड़ी। गंगा जी निकले भगवान के नाखून से ब्रह्मांड फूट गया। बोले गंगा बोले गंगा मैया की जय गंगा मैया की जय जय हो। उस समय भगवान ने इतना विशाल रूप धारण किया। उस समय वहाँ जामवान जी थे, जामवंत जी थे और उन्होंने भेरी बजा करके भाग भाग करके 7 परिक्रमा भगवान की उस समय कर ली थी। कहते ना सुंदरकांड में भी एक चौपाई दोहा आता है, बलि बांधत प्रभु बाड़ेऊ सोतन बरनी न जाय उभय घरी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाय। जामवंत ने भाग भाग करके भेरी बजाते हुए 7 परिक्रमा भगवान की कर ली। इतना बल जब जामवंत में था उस स्वरूप की। और जब ही हल्ला मच गया कि ये तो धोखा हो गया और दैत्यों में और देवताओं में झगड़ा होने लगा। राजा बलि को उन्होंने बांध लिया भगवान ने फिर। और जब भगवान छोटे से आए थे मांगने के लिए, तब वहाँ राजा बलि की पुत्री थी रत्नमाला। उसके मन में ऐसा भाव आया, कितना सुंदर बालक है, कितना सुंदर बालक है, अगर मेरा होता ऐसा बालक तो मैं उसको स्तनपान कराती। ऐसा भाव मन में आया उसके। भगवान मुस्कुराए कि तेरी ये इच्छा पूरी करेंगे। और जब राजा बलि को भगवान ने बांध लिया, सारा राजपाट सब कुछ छीन लिया, स्वर्ग का राज भी छीन लिया और सब देवताओं को दे दिया, तभी उसके मन में ऐसा भाव आया कि कितना दुष्ट बालक है, अगर मेरा बालक होता तो विष दे करके मार देती। भगवान मुस्कुराए, तेरी ये इच्छा भी पूरी करेंगे। और वो पूतना बनी फिर आगे जा करके। राजा बलि ने कहा,
कहा था भगवान से कि ज़्यादा मांग लेते, तुम्हें मांगना आता नहीं। तो भगवान ने कहा तेरा है ही क्या, सब कुछ तो मेरा है, ज़्यादा मांगू कम मांगू। विंध्यावली जो उनकी पत्नी हैं वो आई और भगवान के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कहने लगी प्रभु सब कुछ आपका है, ये मेरे पति से बहुत बड़ी भूल हुई जो इन्होंने कहा कि मुझसे मांग लेते, ज़्यादा मांग लेते। ये कहा ये इनसे बड़ी भूल हुई और इनको क्षमा कर दीजिए। भगवान कहते हैं तेरा संकल्प अधूरा है, ये तेरा जो यहाँ से और स्वर्ग तक का राज था मैंने 2 ही चरण में नाप लिया। शुक्राचार्य ने पहले समझाया था कि 2 चरण में नाप लेंगे, तीसरा चरण नहीं होगा और तुम्हारा संकल्प मिथ्या हो जाएगा और ये तुम्हें पाप लगेगा, पाताल में भेज देंगे। शुक्राचार्य ने रोका था, लेकिन तीसरा चरण भगवान कहते हैं कि बोल अब मैं तीसरा चरण कहाँ करूँ, कहाँ रखूँ। अब बलि बन करके कोई इनके सामने आ जाओ अपना चरण सिर पर रखवाने के लिए, इनके आगे मत्था टेको, बलि बन के आओ कोई, राजा बलि बन करके आ जाओ, इनके आगे सिर झुका दो, राजा बलि बनो, बनी कोई बच्चा बन। महाराज पंडित जी आ रहे हैं, पंडित जी आ रहे हैं, राजा बलि बन के ने मोछे पोछे लगा लेते पंडित जी। भगवान ने कहा तीसरा चरण कहाँ रखूं, तेरा संकल्प अधूरा है। तब राजा बलि ने कहा प्रभु आप अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रखिए और अपना संकल्प पूरा कीजिए। आपने सब कुछ मेरा नाप लिया, मेरा मस्तक मेरा शरीर नाप लीजिए। जय हो, बोले बामन भगवान की जय। पूरा चरण इनके पूरा माथे पे सिर पे पूरा चरण आया। बामन भगवान का लगता चरण बढ़ गया दिखे अभी। बोले बामन भगवान की जय। बामन भगवान ने बलि का सारा राजपाट सब ले लिया, वो देवताओं को दे दिया, राजा बलि को बांध लिया और पाताल लोक का राज दिया। स्वर्ग से भी सुंदर है पाताल लोक का राज। और राजा बलि से कहा तुम पाताल में जाकर रहो। राजा बलि से भगवान ने कहा अब तुम वरदान मांग लो। राजा बलि ने कहा प्रभु वरदान तो हमें ये दीजिए कि जैसे आप हमें छलने के लिए आ गए, फिर कोई पाताल का राज्य छलने आ जाएगा तो आप हमारे चौकीदार बन जाओ, हमारे चौकीदार बन के रक्षा करो मेरे राजपाट की। भक्त के बस में भगवान ऐसे होते हैं कि आज भगवान उनके गार्ड बन गए, बलि के द्वार की रक्षा करने लगे, बैठ गए ठाड़े भाला लेके। इधर रक्षाबंधन का समय आया महाराज। जब रक्षाबंधन का समय आया, मैया लक्ष्मी साल भर से इंतजार कर रही, स्वामी गए आज तक लौट के ना आए, अब क्या करें। नारद जी ने बताया वो तो राजा बलि के चौकीदार बने, चौकीदारी कर रहे हैं, काम ले लिया चौकीदार की, नौकरी कर रही है, ड्यूटी लग रही है। आज माता लक्ष्मी रक्षाबंधन पे आई और राजा बलि के यहाँ बोली भैया राम राम। राजा बलि के कोई बहन नहीं थी, बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा आओ बहन आ जाओ, और अंदर ले गए। बहन का आदर किया, पूजन किया माँ लक्ष्मी का और राखी बंधवाई। तुम मेरे राखी बांधो, आज तुम अच्छे दिन पे आई हो, आज रक्षाबंधन भी है, तुमने मुझे भाई कहा और मेरे राखी बांधो। और आज राजा बलि के माँ लक्ष्मी ने राखी बांधी। कहा बहन जो कुछ मांगना चाहो मांग लो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो मांगोगी वो ही दूंगा। आज माँ लक्ष्मी कहती हैं भैया मेरे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, अपना चौकीदार मुझे दे दो। बहन कुछ और मांग लो, चौकीदार इसका क्या करोगे, बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आज राजा बलि कहते तुम्हारे खानदान में छलने का ही काम कर रखा है सबने। वो आए मेरा सब राजपाट छीन लिया, अब वो आई तो उनको भी मांग के ले चल पड़ी।
राजा बलि ने अपनी बहन को उनका स्वाग वापस किया। बोलिए अब मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली, हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे ना। आइए दोनों हाथ भागे और मस्ती में झूमते हुए ऊपर ऊपर ताली सेवा और मस्ती में झूमते हुए मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली। प्रात हो तो हम श्री यमुना जी जाएंगे, 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 करे स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, हो करे स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, हो करे स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, करे स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, तेरे पूर्ण होंगे काम, तेरे पूर्ण होंगे काम, रटेंगे राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली, हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली। राधे
वृंदावन धाम की महिमा भारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा प्यारी है। ओ महलन की सरकार श्री राधे जो प्यारी है, महलन की श्री राधे प्यारी है, ओ महलन की सरकार श्री राधे जो प्यारी है, महलन की सरकार जी राधे जी प्यारी है। जो भटके खामा खा, जो भटके खामा खा, रटेंगे राधे 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 राम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली। श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम बिहारी को, ओ श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, एक टक हो तन दर्शन बांके बिहारी को, एक टक हो तन दर्शन बांके बिहारी को, तू जप ले आठो यार, तू जप ले आठो यार, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली। ओ काला काला कहे गुजरी, काला 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 कहे गुजरी, काला 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 कहे मत कारे रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। मोटे मोटे नैन राधा के, 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 मोटे 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 नैन राधा के, मोटे 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 नैन राधा के। नैनन में सुरमा जब सजे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। काड़े हो खुआ दे मन मटकी, काड़े हो उठा दे मन मटकी, काड़े हो उठा दे मन मटकी, काड़े हो उठा दे मन मटकी, उठा दे मन मटकी मैं जाणू दे झटकी, उठा दे मन मटकी मैं जाणू दे, काड़े हो खुआ दे मन
मटकी अरे हो उठा दे मन मटकी गाड़ी हो उठा दे मन मटकी गाड़ी हो उठा दे मन बोली बाकी बिहारी हरी लाल। लाल की जय हो। अगर आनंद आया तो एक बार तालियां बजाएं खाटू श्याम जी के लिए जोरदार। हाँ